पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्यालात, जज्बात और तज्जिया मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शंस में अब 5 हफ्ते बाकी हैं और इस दौरान इलेक्शन की शफाफियत, उसके हवाले से, उसके फ्री और फेयर होने के हवाले से जो शुबात, सवालात और इस हवाले से शकूक मुसलसल जिनमें इजाफा हो रहा है, उस पर इन दोनों जमातों का आपने रद्द-ए-अमल देखा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत संगीन सवालात उठाए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की न्यूट्रलिटी को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया है। इस पर अब हम मज़ीद माहिराना तबसरा हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिलडाट के, जो कि पार्लिमानी उमूर, इलेक्शन उमूर की बहुत ही नुमाइंदा तंजीम है और निजी शोबे में काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। अभी इलेक्शन में सिर्फ 5 हफ्ते रह गए हैं और इस इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से कल से पहले भी बेपनाह शकूक, शुबात, सवालात, ख़ास तौर पे PTI के हवाले से जो इसकी इस वक्त कैफियत है इलेक्शन में हिस्सा लेने की सकत के हवाले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो बहुत ही मोतबर नुमाइंदा चोटी की तंजीमें हैं, उन्होंने इसकी शफाफियत और इसकी फेयरनेस और इसके फ्री होने पर बहुत ही संगीन सवालात उठा दिए हैं। और अगर ये सूरत हाल मिनवन रहती है तो ये तंजीमें इसको एक तरह से मुस्तरद कर रही हैं, इसकी पूरी सूरत हाल को। एक बहुत ही सीरियस इस वक्त इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से माहौल तो बन गया है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, ये बात आपकी सही है। ये बहुत बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल हो या किसी सूबे की बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, ये बहुत बड़े इदारे हैं और इनका एहतराम है और इनकी जो बात कही हुई होती है उसका एक असर होता है। मैंने इसी नुक्ता नज़र से इनके जो बयानात हैं इनको बड़े गौर से पढ़ा है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ है कि इनके बयानात में इनके जो इनका स्टेचर है उसके एतबार से जो सब्सटेंस होना चाहिए था वो नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो बातें तो बड़ी फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, जैसे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आबाई हल्के का जिक्र जेलम के कॉन्टेक्स्ट में कर दिया और कल फिर बार काउंसिल के चेयरमैन साहब को एक टीवी स्टेशन पे कहना पड़ा कि वो गलती हुई है। इसी तरह जो कैलकुलेशन है नंबर ऑफ़ सीट्स की, वो बिल्कुल मैथमेटिकल अंदाज में होती है, वो भी दुरुस्त नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये जो डिलिमिटेशन के ऊपर अगर एतराज़ हो तो वो पूरे इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ होता है, क्योंकि उसकी अप्रूवल 5 मेंबर्स पे मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन देता है, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल हैं और उनका भी एक ही वोट होता है जैसे हर मेंबर का एक वोट होता है। लिहाजा ये मुतालबा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफ़ा दे दें लेकिन बाकी 4 मेंबर्स जो हैं वो ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है। ये गालिबन 18वीं तरमीम से पहले बात दुरुस्त थी, लेकिन अब चूँकि सबका एक वोट है, लिहाजा अगर आप गलत हैं तो फिर पूरे के पूरे गलत हैं। आप मुतालबा कीजिए कि 5 लोग इस्तीफ़ा दें, वरना फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा भी नहीं बनता। तो मेरे ख्याल में ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात तो अमूमी है और उस पर सियासी जमातें शिकायत के बावजूद ये कहती है कि 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल यक ज़बान होके इस इलेक्शन की शफाफियत, फ्री होने के, फेयर होने के, और अभी अब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं करते, इस सब को भूल के आप ये बताइए कि क्या ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इस वक्त जो माहौल है, ये जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं उनके लिए यकसा मौक़े है इसके लिए, और क्या ये वाकई साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल है? आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्शन उसी तरह के साफ शफाफ होने जा रहे हैं जिस तरह 2018 में हुए थे? तो आपके ख्याल में जो कैफियत से आज PTI गुजर रही है, मिनवन वही कैफियत नून लीग की थी 2018 के इलेक्शन में? कमोबेश देखिए, इसमें कम किसका बेश किसकी है, यानी कि अगर कम व बेश आप कह रहे हैं, जरा इसको भी वजाहत कर दें कि बेश किसकी है और कम किसकी है, यानी कि आज मुश्किल कैफियत PTI की ज़्यादा है या 18 में नून लीग की मुश्किल कैफियत ज़्यादा थी?
देखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे मुल्क में 1977 के बाद तय ये हो गया है कि अब इलेक्शन को जो मैनिपुलेशन की जाएगी वो इलेक्शन डे की इतनी नहीं होगी, लेकिन वो प्री इलेक्शन फेज़ में इतनी मैनिपुलेशन कर दी जाएगी कि वो फैसला कुन साबित हो जाए। तो 2018 में PMLN के साथ जो कुछ हुआ वो प्री इलेक्शन के ज़ुमरे में नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई हुए, जिस तरह से वो पार्टी की सदारत से गए, जिस तरह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ हुई, जिस तरह इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनको जेल भेजा गया, उनकी बेटी को भेजा गया, उससे आवाम को ये समझ आ गया कि अब ये पार्टी तो बरसर इक़्तिदार में नहीं आती। लिहाजा वो जो फेंस सिटर वोट था उसने तय कर लिया कि अपना वोट ज़ाया करने की बजाय अब ये दिया जाए ऐसी पार्टी को जो जीत सकती हो। ये सब कुछ गलत था और मैं ये नहीं कहता कि ये गलत था तो अब भी गलत होना चाहिए, लेकिन आपने चूँकि सवाल पूछा है कि क्या इलेक्शन फेयर होने वाले हैं, तो आइडियली तो फेयर नहीं होने वाले और वैसे ही फेयर होंगे जैसे 2018 में हुए थे। अब उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा फर्क होगा, RTS शायद नहीं बैठेगा, थोड़ा सा और स्कोरिंग कर लेते हैं। अहमद बिलाल साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो आपने बयान किया और यकीनन हम भी उसके गवाह हैं और हमने उसको उसी अंदाज से पेश किया और उसको कवर किया जैसे करना चाहिए था। और अब जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। या ऐसा तो किसी पाकिस्तानी को गुमान नहीं है कि PTI इख्तिदार में आने दी जाएगी और वो उसको वोट मिलेगा, या इमरान खान साहब जो हैं वो कोई किसी सूरत से भी मुतहर्रिक हैं या किसी भी अंदाज से उनका कोई इन्फ्लुएंस है। आपको मालूम है कि वो जिस कैफियत से गुजर रहे हैं वो उसमें और नवाज शरीफ साहब की कैफियत में कोई फ़र्क नहीं है। सरकारी तौर पे वो अभी वो भी सियासत से नाअहल है, वो ताहयात थे, ये हो गए, तो शायद इसमें कमी बेशी अगर हो तो रत्ती बराबर की कोई हो तो हो। लेकिन जो इस वक्त कैफियत पूरी PTI की है इलेक्शन लड़ने की सख्त के हवाले से, जिन मसाइल से गुजर रही है, तो अगर जमाती सतह पर देखें और उनकी इलेक्शन लड़ने की सख्त को देखें और नून लीग की जो 2018 की सख्त थी वो भी आपको बराबर दिखती है, या उसमें भी नून लीग का आपको ज़्यादा लगता है दबाव में ज़्यादा थी? मेरे ख्याल में इस वक्त जो PTI के कारकुनों के साथ और उनके मेंबर्स के साथ और ऑफिस बेरर्स के साथ जिस किस्म की सख्ती हो रही है वो शायद उससे ज़्यादा है जो 2018 में PMLN के आम वर्कर्स के साथ हो रही थी। इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो PTI के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन या बानी के साथ जो इमरान खान साहब के साथ है वो अभी फाइनलिटी को नहीं पहुंचा है, वो तो अभी अंडर कंटेस्टेशन है। एक अदालत ने दिया और अभी उसको हाई कोर्ट का फोरम भी मौजूद है और फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी मौजूद है, तो फाइनलिटी नहीं है। नवाज शरीफ साहब के केस में ये फाइनलिटी हो गई थी, यानी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में बाद में गया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले करार दे दिया कि ये डिस्क्वालीफाइड है आदमी क्योंकि ये सादिक और अमीन नहीं है, इसने अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली और अपने अदाद व शुमार में उसे शो नहीं किया। तो कुछ मामलात में नवाज शरीफ साहब के ऊपर गिरफ्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कुछ मामलात में PTI के साथ ज़्यादती बड़ी हो रही है, क्योंकि PTI के ऊपर इल्ज़ाम बड़ा है कि इन्होंने हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की। ये इल्ज़ाम है, साबित तो अभी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन तो सख्ती ज़्यादा है। अच्छा, इसके साथ ही फिर हम पाकिस्तानियों को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान में एक चीज़ हुआ करेगी जिसको हम इलेक्शन कहा करेंगे, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात जो है या एक से ज़्यादा बड़ी सियासी जमातों को इस बात का कुल्ली इख्तियार नहीं होगा कि आज़ादाना तौर पे वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके, और इसमें एक माहौल ज़रूर बनेगा जिसमें कि एक जो होगी एक ऐसी जो कि मंजूर नज़र जमात होगी, वो फिर जिसका पहले से पता होगा कि वो जीतेगी, फिर वो जीता करेगी और हम बड़ा इत्मीनान का इजहार करेंगे कि हमारे यहाँ जमहूरियत है और हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, और हम कहेंगे कि कुछ साफ शफाफ है, कुछ साफ शफाफ नहीं है। 1985 से यही हो रहा है कि कुछ पार्टियां मंजूर नज़र होती हैं और कुछ पार्टियां मातूब होती हैं। ये पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन ये निज़ाम यही है कि एक पार्टी या कुछ पार्टियां मातूब ठहरती हैं और उनके बारे में बड़ा वाज़े हो जाता है कि ये पार्टियां तो अब हुकूमत में नहीं आएंगी, और कुछ पार्टियां लेकिन इसके बावजूद अहमद बिलाल भाई कि हम इत्मीनान रखें और इस पे फ़ख्र करें कि हमारी यहाँ जमहूरियत है और हमें और फिर वो जमहूरी जो निज़ाम के जो फ़वाइद और जो समरात हैं
उस पर तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे यहाँ जमहूरियत है और हमारे यहाँ जो हैं वो इलेक्शन होते हैं। नहीं, हमें फ़ख्र नहीं होना चाहिए, हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन हमें जो हकीकत है उसको तस्लीम करने की ज़रूरत भी होनी चाहिए। और मैं तो जुर्रत से ये बात तस्लीम कर रहा हूँ कि जो फेयरनेस होगी वो उसी दर्जे की होगी जो माजी में होती आई है, उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत 1-2% ऊपर 1-2% नीचे हो सकती है, क्योंकि अभी 50 दिन बाकी हैं, तो अभी देखने वाली बात है। लेकिन हमें कोई बहुत बड़ी कोई आइडियल फेयरनेस की तवक्को मेरे ख्याल में नहीं रखनी चाहिए। अब तो हमने आइडियल बातें करी, जिसमें हमने कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और फिर पाकिस्तान के अवाम की जो भी राय हो उसकी, चले उसको हम नहीं गिनते, उसके बाद भी ये इलेक्शन जो होंगे ये मायने खेज नताइज होंगे और इस पर हमें किसी भी सूरत हाल में इत्मीनान का इजहार करना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कुछ कह दे, चाहे पाकिस्तान बार काउंसिल कह दे, चाहे और शायद आपकी अंजुमन भी कुछ इस किस्म की कोई बात करे। मेरे ख्याल में हम जिस स्टेज पे आ गए हैं इंतखाबी अमल के और सियासी अमल के, उस मौके पे इंतखाब ना कराने में ख़राबी ज़्यादा है इंतखाब कराने की निस्बत। ये ज़रा ऐसा इलेक्शन होगा जिसके अंदर जो फ्लॉड इलेक्शन होगा, लेकिन ये फ्लॉड इलेक्शन ना होने से बेहतर है। और जो इसके नताइज सामने आएंगे और कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इसको जिस तरह से शायद अवाम की भी कुछ तो होगी ना, कि आखिर पीटीआई के भी तो कुछ लोग हैं ना पाकिस्तान के, जो कि शायद उसके हवाले से और फिर जो उस हवाले उसके बाद जो पार्लियामेंट सामने आएगी और देखते हैं कि वो कौन सी ऑपोजिशन होती है और वो कितनी हुकूमत को तस्लीम किया जाता है, तो उसके नताइज फिर वही, इसका मतलब है हम कौम को बता दें कि जो 18 के इलेक्शन के बाद जो नतीजा निकला उस हुकूमत का, फिर पार्लियामेंट का, उस निज़ाम का, उसके लिए तैयार रहें और फिर हम खुशी खुशी इलेक्शन में दाखिल हो जाएं। सैडली इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही सूरत हाल है। और आप देखिए जो इंतखाबात के बारे में मैं कह रहा हूँ कि फ्लॉड इलेक्शन बेहतर है ना होने से, ये ख़ुद पीटीआई भी कह रही है कि वो नहीं चाहती कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, इलेक्शन होने चाहिए, बावजूद इसके कि वो ये कह रहे हैं कि ये फ्लॉड इलेक्शन है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन इलेक्शन होने से शायद ये कुछ रास्ते खुलेंगे जिससे किसी बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद पैदा होगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं और बहुत ही मुस्तनद एक्सपर्ट हैं इलेक्शन उमूर के, पार्लियामेंट्री उमूर के। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।